नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बताएंगे एंगल की वैल्यू, कोऑर्डिनेट की वैल्यू डाल के कैसे अलाइनमेंट किया जाता है। ये देखो, इनपुट यहाँ पे डाली जाती है। पहले हम पार्ट चेक करके बता देते हैं आपको, उसके बाद फिर हम आपको अलाइनमेंट दिखाऊंगा। इसका अलाइनमेंट और कैसे कैसे अलाइनमेंट किया है, सारी चीजें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है, पहले हम अलाइनमेंट कर लेते हैं इसका। अभी जॉयस्टिक से ले रहा हूं मैनुअल। ठीक है, इस तरीके से इस पे 4 पॉइंट लिए। अब आईडी ले रहा हूं। आईडी लेने के बाद ठीक है, आईडी ले रहा हूं और फिर एक हाफ रेडियस है, उसको अलाइनमेंट में डेटम में मांगा है तो उसको अलाइनमेंट में डाला है। इस तरीके से अलाइनमेंट 3 चीजें डाली हैं। इसकी 3D लाइन बनाई है। अब ये बार वाला है, ये देखो, ये वाला रेडियस है। इसमें 30% या 40% स्कैनिंग के लिए जगह मिल रही है, ज़्यादा नहीं है। 50% भी नहीं है, इसमें 30 या 40% के आसपास ही जगह है स्कैन करने की। इसलिए 4 पॉइंट लिए, ओके कर देता हूँ। अब CNC मोड रन और गेट स्टार्ट। ये अपने आप अब मशीन चेक कर ले रही है। तब तक मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे इस तरीके के पार्ट आते हैं तो इसमें कोई भी होल आमने सामने नहीं, और रोटेशन दिया होता है इमेजिनरी, मतलब हवा में। इसका जो डेटम का पॉइंट है वो हवा में दिया हुआ है। सर्किल है इसका, रेडियस डाया है तो रेडियस का वो पॉइंट हवा में बनना है। तो इस तरीके के अलाइनमेंट में 3D बेस्ट फिट अलाइनमेंट रोटेशन फीचर्स यूज करना पड़ेगा। और कोऑर्डिनेट से चाहे आप निकाल के कोऑर्डिनेट दिए हुए कोऑर्डिनेट डाल के आप इसे 0 कर सकते हैं। नहीं कोऑर्डिनेट डालना है तो कोऑर्डिनेट से एंगल निकाल लो, एंगल इनपुट कर दो, जो भी आए। दोनों मेथड से होता है और दोनों ही मेथड हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। ठीक है, दोनों मेथड का यूज किया है, दोनों ही मैंने बताई है, दोनों की जानकारी बता दी मैंने। इस तरीके से इसका अलाइनमेंट किया जाता है। इस तरीके के पार्ट आते हैं जो कोई भी होल आमने सामने नहीं मिलेगा, जो डेटम दिया है उसी से ही करना पड़ेगा। इसमें ये डेटम है, ये हाफ रेडियस डेटम, और ये 40 वाला सर्किल है, और ऊपर का फेस है। 3 चीज से मिलके किया है। इसकी 3D लाइन बनाई है, इस तरीके से किया है। ठीक है, अब मैंने नई वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि हर कोई ना कोई पार्ट का रोज अलाइनमेंट बताया करूंगा, जिससे आपको इजीली हो जाए और आपको दिक्कत ना आए। बेस्ट फिट अलाइनमेंट और सारा कुछ कोई ना कोई वीडियो में लाता रहता हूँ। इस तरीके के CM से रिलेटिव, कॉन्टूर ग्राफ से रिलेटिव, एंड डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटिव, मशीन प्रोसेस से रिलेटिव, एंड असेंबली लाइन से रिलेटिव, इस तरीके के मैं टॉपिक पे वीडियो लाता रहता हूँ। अब ये वीडियो इसलिए बनाया मैंने, ये एक बंदे की क्वेरी थी, सभी जैसे इस तरीके के पार्ट आए तो कैसे मैं जैसे 0 किया करूँ, कैसे अलाइनमेंट करूँ जिससे हमारा परफेक्ट अलाइनमेंट बैठ जाए। ठीक है, इस तरीके से अलाइनमेंट, इसके 2 मेथड हैं अलाइनमेंट करने की, दोनों ही मेथड मैंने बता दिए इसमें वीडियो में। और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमिटमेंट करके पूछ ले इस टॉपिक पर। ठीक है, ये देखो सब कोऑर्डिनेट एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू, एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू सब दी हुई है कि नहीं। और हमने ये कंट्रोलेट करा रखा है, इसलिए रेड आ रहा है। ये अभी सेटिंग का पार्ट है, हमारा लीवर है, ये सेटिंग का है, इसलिए ये रेड हो रहा है। इसमें करेक्शन डल जाएगा तो ओके हो जाएगा, देखो। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये चेक भी हो गया पार्ट। अब मैं आपको अलाइनमेंट समझाऊंगा। इसका साइड वाला प्लेन और ले लेगी मशीन। ये कोई भी होल इसके आमने सामने नहीं, मैं इसकी ड्राइंग भी डिस्प्ले करी है आगे, उसमें ड्राइंग वीडियो रोक के और हॉरिजॉन्टली से हमारा वीडियो देख लिया करें, जिससे आपको एग्जैक्ट ड्राइंग भी क्लियर हो जाए, एग्जैक्ट अलाइनमेंट भी क्लियर हो जाए, किस किस तरीके से अलाइनमेंट। केवल हमारे वीडियो देखने से ही आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कि हम ऑफलाइन जो बंदे हैं नहीं आ पाते हैं कोचिंग के लिए, ऑफलाइन हम क्लास देते हैं तो नहीं आ पाते, तो केवल वीडियो देख के ही उनकी जो समस्याएं आती हैं वो इजी हो जाए। ठीक है, इसलिए देखो अभी ये रिपोर्ट निकल गई, ये हो गया। देखो इसमें जो जो करेक्शन है, करेक्शन डल के फिर चेक करूंगा, बिल्कुल सही आ जाएगा, ओके। ठीक है, इस तरीके से रिपोर्ट जनरेट करती है। ये रिपोर्ट 3D में नहीं है, 2D में, क्योंकि करेक्शन कराना है 3D की रिपोर्ट
20-25 पेज की बन जाएगी ना, इसलिए वो नहीं समझाते अलाइनमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, आप समझ लो कौन कौन सर्कल है। पहले मैं सर्कल खोल के दिखाऊंगा आपको, उसके बाद अलाइनमेंट स्टार्ट करूंगा बताना। ठीक है, अलाइनमेंट यहाँ से खोलते हैं। ठीक है, ये क्लिक किया, अब इसी को ओके कर देंगे, चेंज नहीं करेंगे, इसी पे ही रहने देंगे। ये ओके, ये देखो ये अलाइनमेंट में सर्कल 2 डला है, सर्कल 2 है रेडियस वाला हाफ। ठीक है, मैं इंडिकेट भी कर दूंगा। ये 3D लाइन बनाई है, सर्कल 2 डला है, ऊपर प्लेन डला है, बस 3 चीजों से इसे अलाइनमेंट किया है। ठीक है, ये स्पेशल फीचर को खोलेंगे, इसमें ये देखो मैंने रोटेशन डाला है, एंगल का ऑफसेट आ रहा है ना, रोटेशन बाई डिस्टेंस, ये फर्स्ट मेथड है रोटेशन बाई डिस्टेंस से, इसमें एक्स वाई की वैल्यू डाल दो हो जाएगा। और सेकंड मेथड से मैंने इसमें अलाइनमेंट किया है, इसमें एंगल की कोऑर्डिनेट से जो एंगल निकाले जाते हैं ना, कोऑर्डिनेट में डायरेक्ट डिस्प्ले कर दूंगा, उससे एंगल निकाल लेना कोऑर्डिनेट से, और कोऑर्डिनेट से एंगल निकालने के बाद इसमें केवल एंगल फिल कर दो, माइनस ये डला है 2 डिग्री 2.8064 डला है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आई थी वो डाल दी है। और जैसे नहीं निकालना होता है तो ट्रायंगल कैलकुलेटर डाउनलोड कर लें, उसमें एक्स और वाई वैल्यू डाल दिया करें, अपने आप एंगल की वैल्यू आ जाएगी और अपने आप तीसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कोई अब ऐसी पढ़ने की जरूरत नहीं है और पेन लेके कैलकुलेशन करने की जरूरत है। ठीक है, मैं शॉर्ट और इजीली तरीका जो बताऊंगा जो जल्दी से तुरंत वो हो जाएगा। ट्रायंगल वाला कैलकुलेटर डाउनलोड कर लें, उसमें एक्स वाई वैल्यू फिल करके और तुरंत निकाल के डाल लिया करेंगे। ठीक है, समय बर्बाद नहीं करेंगे। चीजें मैं सिखा मेथड बता दूंगा मैनुअल पर, तरीका ये है क्योंकि समय नहीं रहता, कोई पॉइंट आता जल्दी जल्दी प्रोग्राम बनाओ, जल्दी जल्दी से वो करना है। देखो ये 3D लाइन बनाई है, देखो इससे ये, और ये वाला सर्किल है जो वो वाला बाहर से हो रहा है हाफ सर्कल रेडियस का, यही वाला अलाइनमेंट में डेटम है। और इस तरीके से ये किया है, मैं इसकी ड्राइंग शो कर दिया। अब ड्राइंग देख लो आप के वीडियो ओरिएंटली, और एक एक चीज समझ लो। अगर कहीं डाउट है तो उस चीज को लिए हमें बताओ, उस चीज पे हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे, और हर वीडियो में मैं किसी न किसी भाई का जवाब देता ही देता हूँ। ठीक है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें कि हम कोई भी क्वेरी हो, सीएमएम की नहीं, सीएमएम से, बीएम से, क्वांटोग्राफ से, मेजरिंग से, क्वालिटी इशूज से, या जो भी है मैं आप कोशिश करूंगा क्लियर करने की, क्योंकि मैं 14-15 साल से मैं क्लास दे रहा हूँ बच्चों को और ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। आप लोगों ने कहा है सर जी सभी लोग नहीं आ सकते आपके पास, तो इसलिए आप चैनल पे भी डाल दिया करो वीडियो, जिससे सब लोगों को देखने के लिए मिल जाए, तो इसीलिए मैं ये किया है। ठीक है, तो इस तरीके से किया है। देखो ये है 40 वाला सर्किल और नंबर दूसरा वाला दिखाई दिया आपको। ठीक है, इस तरीके से होता है, समझ में आ गया होगा।